चलिए अब देखिए रिप्रोडक्शन के टाइप्स, नहीं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि जनन के प्रकार। ठीक है, तो दो प्रकार, ठीक है। चलिए लिखेंगे फर्स्ट, एक में लिखेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल, इसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। दूसरा सेक्सुअल, इसको बोलेंगे लैंगिक जनन। तो देखिए लैंगिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन क्या होता है। सेक्सुअल में गेमेट इन्वॉल्व नहीं होता है और सेक्सुअल में गेमेट इन्वॉल्व होता है, मेल एंड फीमेल। ठीक, इसमें सिंगल, हाँ इसमें जो पेरेंट्स होते हैं वो सिंगल पेरेंट्स होते हैं, इसमें जो पेरेंट्स होते हैं ड्यूअल होते हैं, यानी कि पेरेंट, हाँ यानी कि इसमें जो जो इसे जो क्या होते हैं, जो संतान उत्पन्न होते हैं वो अपने पेरेंट्स के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, समान होते हैं, नहीं कॉपी होते हैं, जिसे हम लोग क्या होते हैं, क्लोन कहते हैं। नहीं, इससे जो संतान उत्पन्न होते हैं उसे वो अपने जो पेरेंट है उसके समान होने के कारण इसे क्लोन कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखिए इसमें जो क्या होता है कि वेरिएशन जो होता है वो क्रिएट नहीं होता है। वेरिएशन जानते हैं, वेरिएशन क्या होता है, विभिन्नता, नए गुण। ठीक है, इसमें कोई भी न्यू जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो क्रिएट नहीं होते हैं, जबकि इसमें नए गुण आते हैं। ठीक है, और प्रयोग भी के देख सकते हैं कि जो रंग होते हैं, कलर, ठीक है, तो इस रंग को अगर दो रंग लेते हैं तो दो रंग को आपस में लेके मिला दीजिए, तो दोनों जब मिलेगा तो उससे तीसरा रंग बनेगा। अब वो जो तीसरा रंग मिला है उसे कोई किसी पहले रंग से मिला दीजिए तो उससे फिर चौथा रंग बनेगा। ठीक है, इस तरह से आप रंग को मिला के, रंग कितने होते हैं, हाँ कलर नहीं पता, कलर चलिए किसी से पढ़ लीजिए। तो 7 रंग जो होता है ये सनलाइट में होता है। ठीक है, जो प्राथमिक रंग होता है वो 3 में होता है। ठीक है, नीला, हरा और लाल। नहला, इसे शॉर्ट में याद करने के लिए लिखते हैं नहला, नीला, हरा और लाल। और यही रंग को आपस में मिला के ये जितना भी रंग देखते हैं ना वो सब बनाया जाता है। ठीक है, फर्क यह है कि ये तीनों रंग शुद्ध होना चाहिए। प्योर अगर कलर है तो इससे आप बहुत सारे रंग बना सकते हैं। ठीक, अब देखिए कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेम टू सेम कॉपी होता है। ठीक है, जिसे हम लोग जीराक्स कहते हैं। नहीं, जैसे जो गुण उसमें होगा, अगर इसका पेरेंट जो है चोर होगा तो इसका बच्चा भी चोर होगा। सही है, अगर इसका पेरेंट अगर प्रधानमंत्री होगा तो इसका जो बच्चा भी होगा वो भी प्रधानमंत्री बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा क्या है, नहीं, इसमें यह है कि अगर उसके पेरेंट हो सकता है कि चोर रहा होगा तो इसका बच्चा ईमानदार हो सकता है। अब कहिएगा कि इसमें वेरिएशन उत्पन्न कैसे होता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि इसमें पेरेंट्स क्या होते हैं, 1 पेरेंट्स होते हैं, जबकि इसमें 2 पेरेंट्स होते हैं, मेल और फीमेल होता है। अगर हम मेल, ये मेल है और ये फीमेल है, नर और मादा। अब ये नर मादा आपस में क्या करते हैं, मैरिज होता है, शादी के माध्यम से ये क्या करते हैं, एक दूसरे मिलते हैं। नहीं, और उसके बाद जो कंडीशन होता है, जैसे मान लीजिए मेल में जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे मानव है, तो सभी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि क्रोमोसोम की संख्या जो होता है क्या होता है, इक्वल होता है या डिफरेंट होता है। सभी ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है, सिर्फ सभी मानव है। ठीक है, तो जितने भी मानव है तो उसमें समान होगा, लेकिन कभी कभी ऐसे इनकेस आ जाता है कि उसमें जो डिजीज होता है, तो डिजीज होने के कारण उसमें क्या कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है। ठीक है, जैसे मानव है तो मानव में कितना होगा गुणसूत्र, क्रोमोसोम की संख्या, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है ना, 46, 46, इसमें भी 46। अब ये मेल और फीमेल है तो गेमिट प्रोड्यूस करेंगे, नहीं तो ये गेमिट बनाएंगे तो ये डिवाइड करके 2 बन जाएगा, नहीं 20
3 और 23 नहीं, ये भी क्या करेगा, गेमिट को क्रिएट करेगा, तो इसमें भी 23, इसमें भी 23। अब मान लीजिए कि ये जो मेल है नहीं, अपना चकपहाड़ का हो गया। अब हम इसको शादी कराएंगे, मान लीजिए पटना इसको शादी करा रहे हैं, तो वहाँ की जो फीमेल होगी, तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है, वो अलग होगा। वो जो पटना है उसका वातावरण क्या होगा, चेंज होगा, तो उसमें जो गुण होगा वो अलग होगा, और यहाँ का जो गुण है वो अलग होगा। और जब ये दोनों शादी करके आएगा तो ये आपस में क्या होगा, सेक्सुअल कांटेक्ट बनाएगा, नहीं शारीरिक संपर्क स्थापित करेगा। और इसमें क्या होगा कि यही जो गेमिट है, गेमिट का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। नहीं, किस गेमिट का ट्रांसफर होगा, फीमेल गेमिट का या मेल गेमिट का? कभी भी फीमेल गेमिट का ट्रांसफर नहीं होता, ये क्या होता है, ये अस्थायी होता है। ठीक है, फीमेल गेमिट ही ट्रांसफर होता है। ठीक है, इन केस क्या होता है कि कोई भी महिलाएं क्या होता है, इनफर्टिलिटी, जानते हैं इनफर्टिलिटी होता क्या है, जैसे गांव घर में कहते हैं बांझ, नहीं बांझता, तो बांझ होने में उसमें क्या करते हैं कि वो गेमिट को क्या करते हैं, फीमेल गेमिट को किसी अदर फीमेल से लेके उसमें ट्रांसफर करते हैं, या उसके फीमेल गेमिट को ओवरी से क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो इनफर्टिलिटी के क्या रीजन अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो हमें उस पर चर्चा नहीं करना। अब देखिए इसमें जो क्या था, इसका प्रॉपर्टी तो यहाँ वाला था, अब इसका प्रॉपर्टीज वहां वाला था। अब दोनों का प्रॉपर्टीज क्या होगा, मैच करेगा। तो इसमें तो 23 और 23 कितना होगा, 46 तो बन ही जाएगा, 46 बन जाएगा। लेकिन इसमें जो क्या हुआ, जो गुण विकसित हुआ, इस दोनों की तुलना में डिफरेंट हो। यही कारण है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशन, जिसे विभिन्नता कहते हैं, उत्पन्न हो जाता है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं उत्पन्न होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें पेरेंट 2 था, सेक्सुअल में क्या था, पेरेंट दो था, लेकिन एसेक्सुअल में पेरेंट क्या है, एक के को है। तो अगर इसमें जो इसमें तो गेमिट बनता ही नहीं, उसका जो पार्ट है इसमें जो रहेगा वही पार्ट इसमें चला जाएगा। जैसे मान लीजिए ये एक है, ये डिवाइड करके बनाया 2 ऑर्गेनिज्म, नहीं, तो इसमें जो प्रॉपर्टी था इसमें भी तो वही प्रॉपर्टीज होगा। और इसमें 2n था तो इसमें भी 2n ही होगा, दोनों में 2n ही होगा। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, तो ये डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड का मतलब आधा। ठीक है, हैप्लॉइड ये हो गया, ये डिप्लॉइड होता है। ठीक है, अच्छा ये बताइए गेमिट क्या होता है, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? हाँ गेमिट, गेमिट हैप्लॉइड, यानी गेमिट किसी भी का गेमिट आ जाए, ठीक है, तो उसके जो क्रोमोसोम है उसका क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, तो वो हैप्लॉइड होता है। समझे? देखिए, तो हम लोग अलैंगिक जनन किसे कह सकते हैं कि वैसे जनन जिसमें सिंगल पेरेंट, यानी कि एक ही पेरेंट से नए जीव का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। अब इसमें डॉटर सेल क्या किसको, डॉटर सेल, हाँ डॉटर सेल, जैसे ये जो एक सेल है, अब ये एक सेल डिवाइड किया 2 सेल बना, ठीक है, तो ये हाँ हो गया पेरेंट, ठीक है, ये पेरेंट सेल हो गया। अब ये हो गया डॉटर सेल, ठीक है, पेरेंट जो हमारे माता पिता है वो पेरेंट हो गए। अब हम माता पिता के संतान हो गए तो हम डॉटर सेल हो। तो रिप्रोडक्शन क्या कहेंगे, लिखेंगे वैसे जनन जिसमें एक ही जीव से नए जीव का निर्माण होता है। Asexual reproduction is a mode of reproduction, लिखिए, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जनन की एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, सिंगल पेरेंट जो होता है वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, लिखिए। अब इसका प्रॉपर्टीज क्या, इसका गुण क्या है, देखिए, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन में विभिन्नता जो होता है उत्पन्न नहीं होता है, ये कह सकते हैं। चलिए, तो इसमें लिखेंगे क्या, वेरिएशन जो होता है क्रिएट नहीं होता है। अब देखिए, अलैंगिक जनन में
विभिन्नता उत्पन्न नहीं होता है। सेकेंड, दूसरा लिखेंगे, इससे उत्पन्न जीव अपने जनक, दूसरा, हाँ सेकेंड, इससे उत्पन्न जीव अपने जनक के समान होते हैं, समान होते हैं, जिसे क्लोन, क्लोन करते हैं। हाँ जिसे क्लोन कहा जाता है, जिसे क्लोन कहा जाता है। तो लिख लीजिए तीसरा, ये इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। चलिए अब देखेंगे इसका मेथड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधि कौन कौन सी इसकी मेथड है। मेथड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, चलिए पहला लिखेंगे बाइनरी फ्यूजन। हाँ इसको बोलते हैं द्विखंडन, बाइनरी फ्यूजन। देखिए द्विखंडन क्या होता है, द्विखंडन जानते हैं? बाइनरी फ्यूजन क्या है, इसमें एक पैरेंट जो होता है टू इक्वल हाफ, यानी कि दो बराबर भाग में क्या होता है, डिवाइड होकर दो नए ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका अमीबा हो गया, ठीक है, अमीबा को आप जिस तरह बना दीजिए, ठीक है, जैसे ये एक अमीबा है, इसमें ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अमीबा जो है वो भोजन ग्रहण किससे करता है, फूड रिसीव किससे करता है, हाँ इसको क्या बोलते हैं, ये तो न्यूक्लियस हो गया, ये होल स्ट्रक्चर जो है अमीबा को हो गया। अमीबा की ये जो पार्ट है, ये पूरे जो पार्ट है चारों तरफ से, उसको क्या बोलेंगे, स्यूडोपोडिया कहते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं कूट पाद हिंदी में, कूट पाद, स्यूडोपोडिया। ठीक है, ठीक है, तो ये एक अमीबा जो है, जब इसमें क्या होता है कि ये मेच्योर होता है, जब इसमें क्या होता है कि विभाजन की क्रिया प्रारंभ होती है, तो ये इसका पार्ट जो है बीच से क्या होता है, सिकुड़ना प्रारंभ करता है। जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से, यहाँ सिकुड़ा, ठीक है, अब इसका ये जो न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस आप क्या करेगा, ये चौड़ा होना शुरू कर देगा। ठीक है, ये न्यूक्लियस फैल गया। एक समय ऐसा आता है कि ये दोनों स्यूडोपोडिया आपस में इतना सिकुड़ जाता है, ठीक है, जैसे ये सिकुड़ना शुरू हुआ, और एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरी तरह से सिकुड़ कर एक दूसरे से अटैच होगा। ठीक है, और अटैच होने के बाद जब दोनों जुड़ जाता है तो ये टूट के डिवाइड हो जाता है, दो भाग में हो जाता है। जैसे ये हो गया, अब यहाँ क्या होगा कि तीसरी टर्म में यहाँ से ये जो क्या है, केंद्रक न्यूक्लियस है, ये डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, और डिवाइड करने के बाद और ये जो स्यूडोपोडिया है, ये आपस में एक दूसरे से अटैच हो जाएगा। देखिए अब ये न्यूक्लियस जो था ये अलग अलग हो गया, अब ये दो पार्ट हो गया। अब यहाँ से ये क्या होगा, फिर अगले टर्म में ये यहाँ से डिवाइड होके अलग अलग दो अमीबा इस तरह से बन जाएगा। समझे? तो इस तरह के जो विभाजन होगा उसी को क्या लेंगे, बाइनरी फ्यूजन। फिर होता है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा मेथड और चलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको आप जितने भी पार्ट में और काट दीजिए, और उसके वो सभी पार्ट क्या करेगा कि अगर फिर से नए ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर लेगा। शुगर केन कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अब इसको हम एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरे पार्ट हो गया, नहीं कट गया। तो देखिए एक पार्ट तो आपको ये ऊपर वाला इस तरह से निकल गया, नहीं दूसरा पार्ट आपको ये इस तरह से निकल गया,
तीसरा पार्ट आपको इस तरह से निकल गया और चौथा पार्ट आपको ये निकल गया। नहीं, फिर ये चारों पार्ट बढ़ेगा। ये ऐसा नहीं कि ये बढ़ के इससे जुड़ जाएगा और ये इससे जुड़ेगा, ये चारों अलग अलग हो गया, टूट के अलग चला गया। ठीक है, अब ये चारों अलग अलग जाके फिर इसी तरह की नया संरचना बना देगा। इसको बोलते हैं खंडी भवन। जितने भाग में खंड होगा उतना बन जाएगा। ठीक है, फिर एक मेथड होता है रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है, इसको बोलते हैं पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन में ये क्या होता है कि ये अलाइजन की वैसी विधि है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म के कोई भी भाग अगर टूट जाता है, ठीक है, तो टूट कर फिर वो अपनी आकृति को प्राप्त कर लेता है। जैसे आप देखे होंगे एक छिपकली देखे हैं, हाँ, छिपकली का अगर पूछ कट जाए, टूट जाए, तो वो क्या होता है कि फिर से नई पूछ निकल आता है। लेकिन ऐसा नहीं कि जो कटा हुआ पूछ है वो फिर छिपकली बना लेगा। नहीं, कटे हुए पूछ है उससे छिपकली नहीं होगा, लेकिन उसमें फिर से नया पूछ निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है कि विभाजन जो होता है, ठीक है, तो उस विभाजन को बोलते हैं क्या, रीजनरेशन। ठीक है, पुनरुद्ध भवन। एक होता है बडिंग, जिसे बोलते हैं मुकुलन। बडिंग जानते हैं क्या होता है? बडिंग, मुकुलन। देखिए मुकुलन में क्या होता है, बडिंग में होता है जैसे मान लीजिए कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अब जैसे ही ये क्या करेगा, रिप्रोडक्शन इसमें स्टार्ट होगा, तो वो क्या होगा कि ये बढ़ेगा। अब यहाँ से किसी पार्ट से क्या होगा, बड निकलेगा। बड जानते हैं बड क्या होता है? नहीं, जिसको आलू देखे हैं, आलू में क्या होता है कि छोटा सा पार्ट निकलता है, कब? सितंबर के बाद, नहीं, और उसको रोपते हैं तो उसको हम लोग क्या होते हैं, आग रोपने से पहले ना काटते हैं, तो घर में क्या है कि आग को देख के काटना, नहीं, तो वहां से जो उजला उजला निकलता है ना, तो ठीक उसी तरह से इसमें भी क्या होता है कि यहाँ से वर्ड निकलेगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपका स्ट्रक्चर इस तरह से ये वर्ड निकला, ठीक है, अब ये वर्ड धीरे धीरे बढ़ेगा और एक समय आएगा कि ये टूट जाएगा। अब देखिए ये आगे चलकर ये क्या हुआ, ये आगे आके ये टूट के ये अलग हो गया, ठीक है, इसको तोड़ दिए, अब ये टूट के अलग हो गया, तो ये फिर बढ़ेगा और इसके तरह अपना नए जीव बना लेगा। तो ये आपका हो गया क्या, बडिंग। ठीक है, तो ये हो गया मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर यही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड अगर प्लांट में होता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं क्या पता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वर्धी जनन। ठीक है, तो प्लांट जो है, प्लांट में कई पार्ट होते हैं। देखिए प्लांट में कितने पार्ट होते हैं, प्लांट के जितने भी भाग हैं उसे हम लोग मुख्यतः जनरली जो है दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक वेजिटेटिव पार्ट, बर्थिंग पार्ट, और दूसरा जो होता है सेक्सुअल पार्ट कह सकते हैं। तो ये बताइए कि पौधे के कौन सा पार्ट जो है, प्लांट के कौन सा पार्ट जो है वो वेजिटेटिव पार्ट है और कौन सा सेक्सुअल पार्ट है। देखिए पौधे में दो पार्ट होते हैं, बताइए, एक वर्धिक भाग और दूसरा क्या होता है, जनित भाग, जनन भाग। ठीक है, लैंगिक भाग उसको बोलते हैं। तो वर्धी भाग ऐसे भाग को कहते हैं जिसमें क्या होता है कि गेमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। उसे कोई किसी भी पार्ट को आप काट के क्या करेंगे, लगा देंगे, तो उसे नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। जैसे आपका हो गया जड़, तना, पत्ती, ठीक है, ये सब जो है वर्धी भाग है। जैसे देखिए ये जो है, ठीक है, इसमें जड़ है, ये तना हो गया, ये आपका पत्ती हो गया और ये फूल हो गया। ठीक है, तो ये जिसमें फूल लगेगा और फूल लगने के बाद इसमें बीज बनेगा और बीज फल बनता है। फल के अंदर बीज, बीज के अंदर फल, बीज के अंदर फल, बीज के अंदर फल होता है। फल के अंदर ना बीज, हाँ, फल के अंदर बीज होता है, न कि बीज के अंदर फल होता है। ठीक है, आप लोग मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, देखिए, तो जिसमें फूल लगेगा
फूल से फल बनेगा और उसमें बीज होगा। तो ये फूल जो होता है ये सेक्सुअल पार्ट होता है। समझे? फूल वाला जो पार्ट है वो लैंगिक भाग कहलाएगा और फूल को छोड़कर जितने भी इसके नीचे पार्ट है, ठीक है, वो हो गया वर्धी पार्ट। ठीक है, और वर्धी पार्ट में भी कई पार्ट होते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जिसके जड़ के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। जैसे क्या कीजिए, कोई पौधे ऐसे जिसके जड़ को काट के लगा दीजिएगा तो उससे नया पौधा बन जाता है। जैसे रोज के तरह हम क्या स्टीम काटते हैं ना। मनी प्लांट भी नहीं होगा, वो भी जड़ ही काट के लगता है। बनाना ट्री हाँ, बनाना ट्री हो, केला के पेड़ को क्या लगाते हैं? जड़ की तना जड़ लगाते हैं ना। नीचे इतना से काट दीजिए, जड़ रहना चाहिए, उसको लगा दीजिए, उससे नया पौधा हो जाएगा। बांस को लगाते देखे? हाँ, बम्बू नहीं तो बांस के जड़ लगाते हैं। देखिए, तो ये हो गया कि जड़ के द्वारा वर्धी जनित नहीं, देखिए, यानी कि वर्धी जनित की वैसी विधि जिसमें जड़ से नए पौधे का निर्माण होता है। जैसे एक केला के जड़ लगा दीजिए तो उससे क्या होगा, एक पौधा तैयार हो जाएगा और फिर उसके जड़ से क्या होगा, नया पौधा निकल जाता है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि एक लगाया तो एक हो गया खत्म हो जाता है, उससे बढ़ जाता है। जैसे एक बांस लगाते हैं तो उससे हजारों की संख्या बढ़ते चला जाता है उसी जगह से। ठीक, तो वो जड़ द्वारा हो गया। फिर आते हैं तना के द्वारा। तो कुछ पौधे ऐसे हैं जिसके हम तना को काटते हैं और उसको क्या करते हैं, लगाते हैं, तो उससे नए पौधा का निर्माण होता है। जैसे बताइए, ऐसे कौन कौन पौधा है जिसके तना को काट के लगा दीजिए तो हो जाएगा? अभी बता रहे थे रोज। ठीक है, तना गुलाब है, गुलाब का अगर तना को काटते हैं फिर कहीं लगा देते हैं तो उससे हो जाता है। अभी एक सब्जी का सीजन है, उस सब्जी को खाते हैं, उसका भी तना को लगा देते हो जाता है। कौन सब्जी खाते हैं बताइए? सहजन। सहजन को तना कहीं से काट दीजिए, लगा देते होते हैं, हो जाता है। नहीं, अगर परवल जो है, परवल खाते हैं ना, उसकी लत्ती जो होता है उससे भी तना को काट लगा दीजिए, उससे भी नया पौधा हो जाता है। तो ये हो गया तना के द्वारा क्या, वर्धी जनित या वर्ग और लैंगिक जनित। वर्धी जनित क्या एस्टीम बोलते हैं। एस्टीम का या शुद्ध का, शुद्ध मतलब भी तना, एस्टीम मतलब भी तना। ठीक है, तो ये और लैंगिक जनित को ही वर्धी जनित कहते हैं। चलिए अब दो देखिए, जड़ के द्वारा, तना के द्वारा। अब तीसरा देखते हैं पत्ती के द्वारा। अब कुछ ऐसे पौधे हैं जिसके पत्ती को अगर हम तोड़ते हैं और मिट्टी में दबा देते हैं, का पत्ता भी तो हाँ, पत्थर चूर, जैसे वो देखें ब्रायोफिल्म, वो जो सामने है पत्ता, ठीक है, तो वो ब्रायोफिल्म है। हाँ, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पत्थर चूर। तो इसके जैसे ही इसको हम मिट्टी में डालेंगे, इसके ऊपर मिट्टी आ जाएगा, तो इसमें देखिए ये पत्ती है। अब पत्ती में ही क्या होगा, यहाँ से जड़ निकलेगा, मिट्टी के अटैच में आ गया है, तो यहाँ से जड़ निकलेगा और वहां से क्या होगा, नए पौधे उत्पन्न होंगे और इससे नए पौधे बन जाएगा। तो अभी बता रहे थे तना। तना कई प्रकार का होता है। अब देखें कितने प्रकार का तना, देखें कि नहीं? देखे हैं लेकिन याद नहीं है। नहीं, देखिए तना को हम लोग तीन प्रकार के पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक बोलते हैं भूमिगत तना, क्या अंडरग्राउंड स्टीम, वैसे तना जो जमीन के अंदर होता है। अब ऐसे तना बताइए कि जमीन के अंदर कौन सा तना है? आप जानते हैं ना, जो ये जड़ जो होता है, जड़ जमीन के अंदर होता है, लेकिन कुछ ऐसे तना है जो जमीन के अंदर होते हैं। हाँ, जैसे आप बता रहे थे आलू, ठीक है, तो आलू जो है ये हाँ, जैसे जिंगर, हाँ, टर्मरिक, ओनियन भी होता है। ओनियन नहीं होगा? हाँ होगा, ठीक है। ओनियन का हम लोग क्या खाते हैं, स्टीम खाते हैं, तना खाते हैं ना, कि जड़ खाते हैं? जड़ कैसे खाएंगे? हाँ चलिए, स्टीम खाते हैं, तना खाते हैं। नहीं देखिए, तो तना को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तना कि जो जमीन के अंदर रहता है, उसे क्या बोलेंगे, अंडरग्राउंड स्टीम। दूसरा तना जो जमीन के ऊपर रहता है, ठीक है, उसे बोलेंगे एरियल स्टीम। जैसे इसका जो तना है, ठीक है, ये जड़ से क्या है, जमीन से ऊपर है। अब कुछ तना आप लोग ऐसे देखे होंगे कि ना जमीन के अंदर रहता है और ना जमीन से ऊपर रहता है, पूरे जमीन की सतह पर रहता है।
ऐसा कौन तना है जो जमीन की सतह पर फैला रहता है? हाँ, मटर भी होगा। ठीक है, जैसे आप ये देखते हैं कद्दू का पौधा, परवल का पौधा, जो लथाड़ने वाला पौधा है, खीरा का पौधा तना। ठीक है, तो वो सब क्या होता है, जब तक उसको सपोर्ट नहीं दीजिएगा तब तक ऊपर नहीं उठता है। नहीं, सब्जी करने के लिए खेत में क्या करते हैं, ढाट लगा देते हैं, तो उस तना को सपोर्ट देते हैं तब ऊपर चढ़ आता है। नहीं तो वैसे तना को बोलेंगे क्या, जो जमीन की सतह पर रहते हैं उसे क्या बोलेंगे, अर्धवायवीय, आधा वायु ना, पूरी तरह से हवा में रहता है। ये देखिए, ये पूरी तरह से हवा में, इसको वायवीय बोलेंगे। जो जमीन के अंदर है उसे भूमिगत तना, और जो जमीन की सतह पर है उसे अर्धवायवीय तना। ठीक है, तो अब अर्ध भूमिगत तना है, उसमें भी उसके भी कई पार्ट होते हैं। जैसे जो एक होता है प्रकंद, ट्यूबर। और आपसे पूछा जाए कि ट्यूबर किस किस स्टीम का एडिबल पार्ट होता है, यानी कि किस किस का हम ट्यूबर खाते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकंद। ओल खाते हैं। हाँ, तो ओल क्या है, ओल का हम लोग कॉर्न खाते हैं, खनकंद, वो भी तना है, एक तरह का भूमिगत तना है, लेकिन उसका कौन खाते हैं, प्याज खाते हैं। प्याज भी एक तरह के क्या है, अर्धवायवीय तना है, लेकिन उसका कौन सा पार्ट खाते हैं, बल्ब खाते हैं। बल्ब जानते हैं क्या होता है? देखिए, ऐसे तना जिसके पार्ट को काटिए ना तो अलग अलग हो गए। जैसे प्याज को काटते हैं ना, तो प्याज के पार्ट बाई पार्ट क्या होता है, अलग हो जाता है। फिर आप लहसुन देखें, लहसुन जिसे कहते हैं गाँव में, उस लहसुन के क्या होता है, दाना दाना होता है, एक फुट लेते हैं, उसमें कई पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे को बोलते हैं बल्ब, जो अलग अलग आसानी से हो जाता है। ठीक है, देखो एक घनकंद, प्रकंद, आकंद। आलू का कौन सा भाग खाते हैं, आलू का तना खाते हैं ना, तो तना में भी कौन सा तना, क्या बोलते हैं, स्टीम। ठीक है, तो स्टीम का में भी कई पार्ट होता है। ठीक है, ये अंडरग्राउंड स्टीम है, तो उसमें हो गया आपको एक बताए क्या, राइजोम। राइजोम जानते हैं ना, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं, प्रकंद। जैसे जिंगर है ना, जिंगर को बोलते हैं क्या, अदरक नहीं, टर्मरिक, इसको राइजोम खाया जाता है। ठीक है, जो हो गया आपका ओनियन, प्याज, जिसका हम लोग बल्ब खाते हैं, ओल, इसका कॉर्न खाया जाता है। तो ये सब क्या हो गया, अंडरग्राउंड स्टीम। ठीक है, तो ये सब हो गया अलैंगिक जनक। दूसरा होता है क्या, लैंगिक जनक। अलैंगिक विधियां क्या क्या लिखेंगे, तो सबसे पहला अलैंगिक जनक की विधियां पहला लिख लीजिए, तो बाइनरी फीचर, इसको बोलते हैं द्विखंडन। दूसरा लिखेंगे खंडी भवन, फ्रेगमेंटेशन। हाँ हाँ, बडिंग लिखिए। मुकुलन, इसको हिंदी में कहते हैं, BUDDING, बडिंग, मुकुलन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो ये सब जो अभी पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है वो आगे बताएंगे। ठीक है, ये प्लांट में जो होगा ना, तो उसको बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन। चलिए अगला लिखेंगे, एक और बताए थे ना, रीजनरेशन। रीजनरेशन, इसको हिंदी बोलते हैं पुनरुद्ध भवन। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए सबको परिभाषित।